साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं धान में जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार धान के अंदर क्या क्या नुकसान करते हैं, खरपतवार को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, खरपतवार को उगने से पहले ही कैसे रोका जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों खरपतवार जो होते हैं अगर एक बार आपकी धान में उग जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो साथियों हम आपको आज ऐसी दवाई बताने जा रहे हैं जो खरपतवार को उगने से पहले ही उनको कंट्रोल कर देगी, उनको ख़त्म कर देगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथियों हम धान में होने वाले नुकसान में के बारे में बात कर लेते हैं कि खरपतवार धान में क्या क्या नुकसान करते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे कि पता है कि खरपतवार जो होते हैं हमारे, वो धान के अंदर धान के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, धान के साथ कंपटीशन करते हैं। तो कंपटीशन करने की वजह से क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो दो हिस्सों में बट जाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट धान के पास चले जाते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो खरपतवार ले लेते हैं। तो उसकी वजह से धान तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से धान की पैदावार कम होती है, कल्लों की संख्या कम हो जाती है। एक सबसे बड़ा नुकसान तो खरपतवार होने का धान में ये होता है साथियों कि वो कंपटीशन करते हैं, धान के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरा जो है खरपतवारों का नुकसान क्या होता है धान के खेत में, कि धान की जो पैदावार होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। 30 से 35% भी धान की पैदावार कम हो सकती है अगर धान में खरपतवार का नियंत्रण सही समय पे ना किया जाए। तो साथियों धान में खरपतवार के बहुत सारे नुकसान। आपको पता है कि जो घास होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनके जो बीज होते हैं ज़मीन के अंदर कई कई सालों तक जिंदा रहते हैं और वो बीज होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते। उनके बीज ज़मीन के अंदर बिल्कुल ही जो है अपना एक स्थान बना लेते हैं और ज़मीन से बिल्कुल हटने का नाम नहीं लेते और कई कई साल तक ज़मीन के अंदर ही पड़े रहते हैं खरपतवारों के बीज। तो धान में भी कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं, उनमें से मोथा एक खरपतवार है जो धान की गहराई तक चला जाता है, जहाँ उसकी जड़ें जो होती है बहुत ही गहराई तक होती है। देखने में वो एक हरे रंग का होता है और वो धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है साथियों। तो इन सब का कंट्रोल करने के लिए हमें केमिकल का सहारा लेना पड़ता है साथियों, क्योंकि अगर हम लेबर कॉस्ट पे जाएंगे तो धान में निराई गुड़ाई कराना बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि धान में इतने ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं जिनकी निराई गुड़ाई कराना संभव ही नहीं हो पाता दोस्तों। अगर हम बहुत सारी लेबर लगा के निराई गुड़ाई कराते हैं तो वो किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों को क्या चाहिए कि वो खेत में केमिकल का इस्तेमाल करके अपने जो है खरपतवार जो है उनको उगने से पहले ही कंट्रोल करें। क्योंकि जितने भी खरपतवार होते हैं अगर उनमें हम प्री एमरजेंस हर्बिसाइड डालते हैं तो ये चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं कि वो खरपतवार जो है उगने से पहले ही कंट्रोल हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कुछ केमिकल्स के बारे में, जो केमिकल्स आप इस्तेमाल करके अपने खेत में, धान के खेत में जो है आप खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। सब तो साथियों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि खरपतवार धान के अंदर क्या क्या नुकसान करते हैं, खरपतवारों से धान में होने वाले नुकसान के बारे में हमने अच्छे से बात करी। खरपतवार में खरपतवार कौन कौन से तरीके के होते हैं और खरपतवार किस किस तरह से धान में नुकसान करते हैं, ये सब अपनी वीडियो में हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं खरपतवार से होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, खरपतवारों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों जो निराई गुड़ाई होती है वो बहुत ही महंगी पड़ती है किसान साथियों के लिए। निराई गुड़ाई कराना उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है और लेबर कॉस्ट किसान को जो है अफोर्ड किसान नहीं कर पाता। इसलिए हम कुछ जो है केमिकल सुझाना चाहते हैं किसान भाइयों को। तो उनमें पहला जो आता है वो आता है पेंडिमिथिलिन 30% EC, दूसरा आता है इसमें ब्यूटाक्लोर और तीसरा आता है इसमें प्रोपिकोनाजोल। तो ये कुछ जो है दवाइयाँ हैं दोस्तों, तो इनका इस्तेमाल करके किसान भाई जो हैं खेत में खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी ये दवाइयाँ हैं ये सारी प्री एमरजेंस हर्बिसाइड्स होती हैं। प्री एमरजेंस हर्बिसाइड का क्या मतलब होता है, वो दवाइयाँ जो खेत में घास को उगने से पहले ही ख़त्म कर देती हैं उनको प्री एमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं। तो साथियों ये बात करी हमने धान में खरपतवार को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि साथियों खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार धान में खरपतवार आ जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो 30 से 35% तक भी हमारी पैदावार जो है उसको कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये वीडियो आप लोगों के काम आई होगी। धन्यवाद साथियों।